तो आप सभी लोगों का आज इस डीएमपीएल की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। अब आगे लेकर के चलते हैं ट्रेनिंग की ओर। तो जितने भी लोग हैं अपने सेल्फ के लिए परचेस नहीं किए हैं, परचेस करें प्रोडक्ट और यूज करना शुरू करें, क्योंकि जब यूज करेंगे तब आपको रिजल्ट इसका समझ में आने लगेगा। और ये प्रोडक्ट का प्राइस इसलिए एकदम नॉमिनल रखा है, 2 बॉटल दिया जा रहा है ताकि आप आसानी से इस्तेमाल कर सकें। शरीर ही अच्छा नहीं रहेगा, पैसा भी कमाएंगे और पूरा पैसा हॉस्पिटल में लगा देंगे तो भी किसी काम का नहीं है। दोस्तों अभी के समय में वैसा ही हो रहा है, आदमी पैसा कमा रहा है अपने हेल्थ को काम पे लगा करके। आप भी जानते हैं 24 घंटे में रात को 8 घंटे का नींद जो है इंपॉर्टेंट रहता है, सेहत के लिए अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी लोगों की नाइट शिफ्ट ड्यूटी लगती है। नाइट शिफ्ट रहता है जिसकी वजह से उनका हेल्थ डाउन होता है। तो अल्टीमेट क्या होता है, थोड़े थोड़े पैसे जमा करके आदमी 30-35 साल तक बचाता है और अंत में वही पैसा उनकी बीमारी उनके इलाज में खर्च हो जाते हैं। तो कंपनी का पर्पस है हेल्दी और वेल्दी दोनों रहना, क्योंकि पैसा ही है और हेल्थ नहीं है तो भी किसी काम का नहीं है, और हेल्थ है और पैसा नहीं है तो भी किसी काम का नहीं है। तो दोनों साथ साथ और पैरेलल होने चाहिए। अब बात करते हैं ट्रेनिंग को आगे लेकर के चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसको समझना है कि ये जैसे एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, जैसे एक दुकान होता है, दुकानदारी होती है, उसी प्रकार का ये भी एक बिजनेस है। बहुत सारे लोग इसको अच्छे से समझ नहीं पाते और ज्यादातर लोग ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट बहुत सारी चीजें लगती है जिसके कारण वो रिस्क नहीं ले पाते। और बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं होने की वजह से नहीं कर पाते। तो आज इसको और गहराई से समझते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस और डीएमपीएल बिजनेस में क्या फर्क है और कैसे हम यहाँ पे पैसा बनाते हैं। तो जैसे किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दोस्तों सबसे जरूरी चीज रहता है आइडिया। अगर आपके पास आइडिया जबरदस्त है और वो आइडिया काम कर गया तो आप बहुत पैसा बना सकते हैं। तो सबसे जरूरी ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए कि किस एरिया में किस तरह का बिजनेस चलता है उसके लिए सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा अगर हम देखें तो प्लेस और इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, जगह खरीदना रहता है, उसको बिल्ड करना रहता है, बनाना रहता है, उस पर बहुत पैसा खर्च लगता है। उसके अलावा बिग इन्वेस्टमेंट, आपका बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है, सामान लाने के लिए, मटेरियल लाने के लिए उसमें पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। चौथा होता है मैन पावर, अब काम करने के लिए लोग भी आपको लगते हैं। और पांचवा होता है लीगलाइटीज, आपको जीएसटी पेन टेन दुनिया भर की चीजें जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या सिर्फ इतनी चीजें होने से उनको पे आउट आना शुरू हो जाता है? नहीं, इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज रहता है वो रहता है सेल्स। अगर उनके दुकान का मान लीजिए ये सब आइडिया बढ़िया है, आपने कपड़े का शॉप खोल लिया है, आपका प्लेस भी अच्छा है, इन्वेस्टमेंट भी आपने अच्छा कर दिया, 2-4 लड़के भी रख लिए, लीगलाइटीज भी पूरी है, लेकिन अगर उसमें सेल्स ही नहीं होगा, कस्टमर सामान ही नहीं लेगा, तो क्या वो आप बिजनेस चल पाएगा? क्या हमको वहां से पैसा मिलना शुरू होगा? नहीं। तो इन सब के बाद जो सबसे जरूरी चीज आता है सेल्स, क्योंकि इसके बिना बिजनेस अटक जाता है। ये इतने सारी चीजें लगा करके भी लोग सेल्स नहीं कर पाते, बेच नहीं पाते अपने सामान को आसानी से। और जब तक सेल्स होता नहीं है तब तक उनको प्रॉफिट यानी कि पैसा आना शुरू नहीं होता। तो एक तरफ यह है दोस्तों कि कोई भी यदि बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इतनी सारी चीजों को लिस्ट लेकर के चलना पड़ता है। किसी को सेल्स का बेचने का अनुभव होता है, किन्हीं को नहीं होता। जिनको होता है वो अच्छे कर लेते हैं, जिनको नहीं होता वो नहीं कर पाते। तो ये ट्रेडिशनल मार्केट में कुछ इस प्रकार से होता है। वैसे ही अगर हम डीएमपीएल बिजनेस की बात करें, डिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस की बात करें, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी आइडिया, प्लेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, मैन पावर, लीगलिटी सारी चीजें लगती है। लेकिन ये सारी चीजें आपको दिखती क्यों नहीं है? क्योंकि ये कंपनी मैनेज करती है। ये सारी जो चीजें हैं ये आपके भी बिजनेस में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इसको क्या है, कंपनी मैनेज करती है। और जो मेन पार्ट होता है इसका, जहां से आपको पैसा मिलता है, जहां से आपकी कमाई शुरू होती है, वो होता है सेल्स। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट सेल होता है, आपके माध्यम से लोग परचेस करते हैं, तो आपको कमीशन मिलना शुरू हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा चीज क्या है दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट जीरो है। आप देखिए, आप पैसा दिया, आपने प्रोडक्ट मिल गया। जिस प्रकार आप दुकान में जाते हैं, आप पैसा देते हैं, आपको कपड़ा दे देता है, उसके बाद कुछ लेन देन बचता है क्या? नहीं बचता। आप पेस्ट लेने के लिए जाते हैं दुकान में एक ठो, या तेल लेने के लिए जाते हैं, तो ये सवाल पूछते हैं क्या कि कल तू बंद करके भाग गया तो क्या होगा करके? नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि वहां पैसा दिए, सामान मिल गया, लेन देन बराबर हो जाता है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है वहां पर, इस कारण से फ्री रहते हैं, कोई सवाल जवाब नहीं होता। उसी प्रकार दोस्तों इसमें भी आप पैसा देते हैं, पैसे के बदले में आपको उस वैल्यू का प्रोडक्ट मिल जाता है। बिजनेस नहीं भी चला कोई नुकसान नहीं, लेकिन चल गया तो बहुत जबरदस्त इनकम यहां से ले सकते हैं। अब एक बार सोच के देखिए कि रिस्क कहाँ ज्यादा होता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट ही जीरो है तो रिस्क का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रिस्क, इन्वेस्टमेंट जीरो, रिस्क जीरो, लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो एक
स्कूल का मालिक, एक कॉलेज, एक हॉस्पिटल का मालिक जितना पैसा बनाता है ना, उतना पैसा आप यहाँ से बना सकते हैं। प्रॉफिट अनलिमिटेड है। आज इसको भी समझेंगे कि कैसे वो लोग पैसा बनाते हैं और क्यों एक आम आदमी आम बन करके रह जाता है, क्यों वो अपने लाइफ में बड़ा पैसा नहीं कमा पाता। तो ये क्लियर हुआ दोस्तों कि इसमें भी वो सारी चीजें हैं। तो ये भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह ही बिजनेस है, बस फर्क ये है कि आपको वहां पे एम्प्लॉय हायर करने पड़ते हैं, लोग आते हैं, तब आपका सामान बिकता है। यहाँ आप और आपकी टीम आप और आपकी टीम मिल करके आपको बिजनेस देती है और उसका कमीशन मिलता है। इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो एक थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि कैसा सोच रहता है। मान लेते हैं एग्जाम्पल एक टूथपेस्ट का। एक कंपनी है जिन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका काम था, यदि आप एक 50 रुपए का टूथपेस्ट मिलता है लेते हैं तो पेस्ट के साथ साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है जिसमें आप और आपकी टीम अगर एक पेस्ट सेल करते हैं तो 5 रुपए का कमीशन वहां पे मिलता है। तो मान लीजिए आपने 50 रुपए का पेस्ट लिया, आपने यूज किया, ठीक है, उसके बाद आपने लोगों को शेयर करना शुरू किया है। तो यदि एक टूथपेस्ट आप सेल करते हैं तो मान लो 5 रुपए मिलता है। अब गलती से आपने 10 कर दिए तो 50 रुपए। आप और आपकी टीम ने अगर 100 टूथपेस्ट सेल कर दिए तो 500 रुपए, 1000 कर दिए तो 5000 रुपए और 10,000 कर दिए तो 50,000 रुपए। और कहीं आप और आपकी टीम मिलकर के 1 लाख पेस्ट अगर सेल कर दी तो 5 लाख रुपए का इनकम मिलता है। अब लोगों को क्या दिखता है बाहर से कि यार इसने 50 रुपए लगाया है और डेली का मतलब महीने का 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। उनको बेचे का पार्ट नहीं दिखता कि भैया वो 5 लाख कमाने के लिए 50 लाख का टोटल बिजनेस दिया है, तब जाकर के वो इनकम उनको मिला है। उनको ऊपर से दिखता है, इस कारण से वो एकदम जुड़ जाते हैं, लेकिन सही तरीके से वो समझ नहीं पाते उस प्रोसेस को और बोलते हैं मुझे पैसा नहीं आ रहा करके। भाई सेल ही नहीं होगा, प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं तो कमीशन कहाँ से जनरेट होगा। क्लियर है। तो ये इस प्रकार से होता है। लोगों को क्या दिखता है कि मात्र उसमें 50 रुपए लगा के 5 लाख रुपए का इनकम, उसके बाद का जो बीच का प्रोसेस रहता है वो रहता है आपका वर्क। आपको काम करना रहता है, आप और आपकी टीम जितना बिजनेस देती है उसका कमीशन आपको और आपकी टीम को मिलता है। क्लियर है। आगे लेकर के चलते हैं। जैसे कि हर किसी कंपनी का एक बेस होता है, जिस बेस पे बिजनेस चलता है। जैसे कि मान लो कोई गाड़ी बेच रहा है तो गाड़ी उसका बेस है। टूथपेस्ट बेच रहा है तो टूथपेस्ट क्या है, उसके लिए वो एक बेस है जिसके बेस में वो सेल ले रहा है और बदले में कमीशन और प्रोडक्ट उनको दे रहा है। तो वैसे हमारी कंपनी की बात करें तो सेल्स की वेल्टी टॉक एक बेस प्रोडक्ट है, अल्का क्विक भी है। ठीक है, तो ये बेस प्रोडक्ट है। अब इसमें भी जो हम शाम को प्रेजेंटेशन में देखते हैं वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन उसी प्रकार से होता है। मान लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 20 से 30% है, 70% पैसा आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहाँ कहाँ लगता है, ट्रांसपोर्ट में, होलसेलर में, एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज्यादा पैसा लगता है रिटेल में, उसके बाद ये पहुंचता है कस्टमर के पास। तो यानी आप यहाँ पे ना विचार करने वाला एक चीज है कि आज के समय में सामान को बनाने में जितना पैसा नहीं लगता उससे 2 गुना ज्यादा पैसा उसको सेल करने में लगता है, उसकी मार्केटिंग में लगती है। तो मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रॉफिट नहीं है वो आज के समय में मार्केटिंग में है। बनाना आसान हो गया है, मार्केट में लोगों को सेल करना मुश्किल हो गया है। आप प्रैक्टिकली देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी कम है लेकिन उससे 2 गुना सिर्फ और सिर्फ उसकी मार्केटिंग में दी जाती है। तो मार्केटिंग में या ये कहें कि उसके प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर जो जो बिक्री जो हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, उस पर ज्यादा पैसा लग रहा है। और यही काम करता है डीएमपीएल। क्या, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेम रहता है और कस्टमर के पास भी सेम पहुंचता है, लेकिन जो 70% का प्रॉफिट है वो कस्टमर टू कस्टमर होने की वजह से, ना होलसेलर को देना है, ना एडवर्टाइजमेंट में देना है, ना कोई आपको दुकान खोलना है, तो वही 70% पैसा एक आम आदमी को जाता है। क्लियर है। तो आपके और आपके टीम के ऑनलाइन प्रमोशन से कंपनी का प्रोडक्ट सेल होता है और उस प्रोडक्ट का कमीशन आपको लाइफ टाइम मिलता है। जितना जितना आपकी टीम से प्रोडक्ट सेल होंगे उतना कमीशन आपको मिलते रहते हैं। तो क्लियर है। यदि कोई पूछे क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग तो आप एकदम आसान भाषा में उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे ऑनलाइन प्रमोशन से कंपनी का प्रोडक्ट सेल होता है और उसका जो कमीशन है वो हमको घर बैठे मिलना शुरू हो जाता है। आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है। अब ये जो डीएमपीएल बिजनेस है एक्चुअली ध्यान से देखिए तो एक सर्विस प्रोवाइडर के अंतर्गत आता है। सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कैसे सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि कोई एक प्रोडक्ट है उसको कस्टमर तक उनको पहुंचाने का काम रहता है, उसको बोलते हैं सर्विस देना। तो किस प्रकार से सर्विस देते हैं, मान लीजिए अमेजॉन। अब मैं आप सभी जानना चाहूंगा अमेजॉन में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है क्या जो वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, एक भी प्रोडक्ट नहीं है जो खुद वो बनाता हो। फिर भी A to Z प्रोडक्ट है उसके पास। ए और जेड में देखो एरो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है 98% प्रोडक्ट वो अपने
ऑनलाइन बिजनेस में शामिल किया है, लेकिन एक भी प्रोडक्ट वो खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। वो क्या देता है, सिर्फ सर्विस देता है। प्रोडक्ट एक से लेता है, कस्टमर को पहुंचाने का काम करते हैं बस, ना कि कोई प्रोडक्ट खुद बनाते हैं। तो वैसे ही आप है, यहाँ पर आप भी क्या करते हैं, प्रोडक्ट को कस्टमर तक देने का सर्विस का काम करते हैं। वैसे ही जोमेटो की बात करें तो एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जोमेटो जो खुद बनाता हो। सॉरी, एक भी ऐसा होटल नहीं है जोमेटो का जो खुद का होटल हो, फिर भी उनको सबसे ज्यादा होटल से उनका काम चल रहा है। उसी प्रकार बात करें कि ओयो, इसके खुद के रूम्स एक भी नहीं है, खुद के बनाए हुए एक भी रेस्टोरेंट है, एक भी होटल खुद के नहीं है, फिर भी ये सर्विस के मामले में सबसे ज्यादा ओयो रूम चलते हैं। उसी प्रकार ओला की बात करें तो इसके पास खुद की कार एक भी नहीं है, फिर भी सर्विस दे करके ये इनकम ले पा रहे हैं। वैसे ही डीएमपीएल है दोस्तों, आप अपने हेल्थ के प्रोडक्ट को लोगों तक, कस्टमर तक पहुंचाते हैं और सर्विस देने का आपको यहाँ पे पे आउट मिलता है, या आप सर्विस दे रहे हैं, आपकी टीम के माध्यम से वो सर्विस वहां तक पहुंच रही है। क्लियर है? अब जो बताने वाला हूं, अगर इसको बिजनेस के सिस्टम को, सिद्धांत को समझ गए और यदि किसी को समझा पाए तो बहुत शानदार तरीके से वो इस बिजनेस में अपना वाई क्लियर करके काम कर सकते हैं। काम क्यों करना है ये ज्यादा जरूरी रहता है। तो ये एक माध्यम है जिसके कारण से लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, क्या एक कारण है जिसकी वजह से एक आम आदमी जीवन भर आम रह जाता है, कुछ बड़ा इनकम नहीं कर पाता? तो आज वो सच्चाई को जानने का मौका है। जैसे मान लेते हैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका कोई ना कोई मालिक होता है। ठीक है, तो जैसे इस प्रकार का ये बिजनेस है, या हॉस्पिटल हो, होटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, बीएसपी प्लांट हो, ये क्या है, ये एक प्रकार का फर्म है। ठीक है, ये बिजनेस मॉडल है, ये एक बिजनेस है। हॉस्पिटल भी एक बिजनेस ही है, होटल भी, कॉलेज भी, बीएसपी प्लांट, यानी कि जितने भी आपने देखे हैं वो इस प्रकार से होते हैं। और यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उसके हिसाब से उनको सैलरी दिया जाता है। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति आता है इस हॉस्पिटल में 8 घंटे काम करता है और उसको सैलरी जाती है 10,000 रुपए की। कम से कम वो 15,000 रुपए का काम करके देता होगा, तब जाकर उसको सैलरी कितना मिलता है, 10,000। मतलब एक व्यक्ति के पीछे इस ओनर को कितना प्रॉफिट हो रहा है, पर पीपल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5,000। और मान लीजिए इस हॉस्पिटल में अगर 100 कर्मचारी है और वो लोग डेली 8 घंटे भी काम करते हैं, तो पर डे इसके लिए 800 घंटे काम होते हैं, और पर डे का प्रॉफिट 5,000 की जगह 5 लाख रुपए का होता है। तो ये बात तो तय है दोस्तों कि अगर हम अपने टाइम को बढ़ा पाए या हम उसी समय पे ज्यादा काम करें तो ज्यादा इनकम मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अब बात करते हैं पेमेंट सिस्टम कैसा रहता है जॉब में। जॉब में क्या रहता है सिस्टम, कि हमारा जो इनकम है, जो आय है, वो समानुपाती होता है वर्क और टाइम के। अब टाइम तो हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन कितना पैसा मिलेगा उस काम का वो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि 100 रुपए आपको 1 घंटे काम करने का डिसाइड किया गया है, और 8 घंटे यदि काम करते हैं तो 800 रुपए आपको मिलता है, और एक महीने का होता है 24,000 रुपए। अब आपको यदि इनकम बढ़ाना है तो स्वाभाविक सी बात है, आपको अगर पैसा ज्यादा चाहिए तो आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। 8 घंटे की जगह आपको 16 घंटे काम करने पड़ेंगे, तब जाके 24,000 की जगह 48,000 रुपए का इनकम आएगा। क्या इससे ज्यादा काम करना पर डे पॉसिबल है? नहीं। लेकिन इन्होंने, इस ऑनर ने, इस मालिक ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें लोग काम करते हैं, काम होता है वही सेम 24 घंटे में 800 घंटे के बराबर काम होता है, लेकिन ये कैसे हो रहा है, एक टीम के माध्यम से। तो 16 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे, लेकिन क्या उससे ज्यादा काम करना पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, उससे ज्यादा काम करना पॉसिबल ही नहीं है। 24 घंटे ऊपर वाले ने दिया, 24 घंटा कोई काम कर ही नहीं सकता, और करेगा तो वो भी मैक्स कंडीशन है। तो यहाँ पे इनकम जो है स्टॉप हो जाती है, इस कारण से बड़ा पैसा नहीं बनता। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम ही उतना है, उसी टाइम में उससे ज्यादा पे आउट लेना मुश्किल हो जाता है। और यही एक कारण है कि एक आम आदमी ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता। 30 साल 35 साल करियर में आप निकालेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो 20,000 घंटे ही काम करते हैं। और वही अगर एक ऑनर की बात करें, एक हॉस्पिटल, होटल की बात करें, तो अगर उनके पास 50,000 एम्प्लॉय है, 5,000 एम्प्लॉय है, तो पर डे 80,000 घंटे काम होते हैं, पर डे 20,000 घंटे काम होते हैं। तो इस कारण से उनको बड़ा पैसा जाता है। तो या तो एक आपके पास बढ़िया मौका है, इस तरह से कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट 2-4 करोड़ 5 करोड़ लगा करके हॉस्पिटल, होटल, स्कूल, कॉलेज, प्लांट ओपन कर सके। इसमें और एक फायदा रहता है कि इनकम लिमिटेड रहता है जॉब में, लाइफ टाइम के लिए इनकम जो है लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एक और बेनिफिट मिलता है सिक्योरिटी का। देखिए, होटल, हॉस्पिटल, अगर ऑनर नहीं भी रहेंगे तो हॉस्पिटल चल रहा है, उनके घर परिवार, बीवी बच्चों को पैसा जाता ही जाता है। दूसरा होता है पैसिव इनकम। आप देखेंगे हॉस्पिटल का मालिक रात में सोता भी है तब भी उसको पैसा बनता है, तब भी उसको पेमेंट जाता है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल तो 24 घंटे चालू रहता है, यानी इसके सोने पर भी इसको पैसा मिल रहा है।
ये होता है पैसिव इनकम। तीसरा होता है टाइम फ्रीडम, उनके पास टाइम होता है, ठीक है, वो खुद उस काम को वो स्वयं नहीं करते, उनके बदले उन्होंने के जो एम्प्लॉय है वो करते हैं। इस कारण से आपने देखा होगा एक हॉस्पिटल होने के बावजूद कई सारे उसी कंपनी उसी सेम नाम से 3 से 4 हॉस्पिटल हो जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पे उनके एम्प्लॉयज की बात करें जो वहां पे काम करते हैं, वो बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं जो कार से सॉरी बाइक से कार में आ पाते हैं। तो एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों, यदि हम अपने टाइम को नहीं बढ़ा पाएंगे तो हमारा इनकम जो है वहीं पे लिमिटेड हो जाता है, जिसके कारण से बड़ा पैसा नहीं आता। तो ये तो हो गया एक बात जो कि हर आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, रिस्क लेना पॉसिबल नहीं है। तो यही अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते तो इसी का दूसरा मौका देती है आपको डीएमपीएल, जिसमें आपको कोई बड़ा पैसा नहीं निकालना, लेकिन मालिक की जगह होते हैं आप। आपके माध्यम से, है ना, जो भी इस डीएमपीएल बिजनेस में आते हैं वो होते हैं आपके लोग। आप हैं, डीएमपीएल बिजनेस है, और आपके भी परिचय में बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं। या ये कहूं कि 3,000 रुपए आज के समय में हर एक घर में है, हर एक व्यक्ति के पास है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो पैसा इन्वेस्ट करके वो घर बैठे पैसा बना सके, कुछ सीख सके, कुछ नया ज्ञान ले सके। तो वही दूसरा मौका आपको देती है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डीएमपीएल बिजनेस, जिसमें आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करे बिना ही एक हॉस्पिटल के मालिक जितना पैसा, एक स्कूल, एक कॉलेज के मालिक जितना पैसा आप कमा पाते हैं। अगर ये नहीं यकीन है तो अभी आप इनका इनकम देख सकते हैं। हमारे प्रकाश ठाकुर सर है, गोवर्धन सर है, रविकांत सोनी सर है, भूषण देवांगन सर है, जिनका एजुकेशन कुछ खास नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर आज पे आउट की बात करें तो 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख रुपए का महीने का पे आउट है। आप हिसाब लगा सकते हैं कि आज के दौर में यदि 8 लाख रुपए महीने का कमाना है तो इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा होना चाहिए, कितना नॉलेज होना चाहिए, कितना एजुकेशन होना चाहिए उनको, कितना मैनेजमेंट आना चाहिए, तब जाकर के वो पैसा कमाते हैं। लेकिन अगर इस बिजनेस में आते हैं तो बिना किसी इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी हैवी इन्वेस्टमेंट के। क्लियर है? तो आगे चलते हैं इसको लेकर के। आप मान लीजिए वहां पे, यहाँ पे आपके साथ 10 लोग हैं, और ये 10 लोग ज्यादा नहीं 2 घंटे भी अगर काम करते हैं, या 10 लोग डेली में एक ज्वाइनिंग भी कन्वर्ट करते हैं, तो आपके लिए पर डे का 10 ज्वाइनिंग आ रहे हैं, 10 आईडी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो पर डे आपके लिए कितने घंटे काम होंगे? 80 घंटे। अगर 2 घंटे एक व्यक्ति काम करता है और 10 लोग हैं आपके पास, तो पर डे 80 घंटे काम होते हैं। इनको पेमेंट प्रोडक्ट कौन देगा? कंपनी देगी। पे आउट कौन करेगा? कंपनी करेगी। आपको अपने घर से नहीं करना है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट है, इनके जो पर पीपल का जो प्रॉफिट आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो ये होता है दोस्तों टीम वर्क का बेनिफिट। अब इसको और समझते हैं। जैसे मान लीजिए ज्यादा नहीं, एक साल में अगर 10 लोगों का भी एक्टिव टीम है, देखो 4 साल 5 साल तो इस बिजनेस को करते ही हैं लोग, अगर नहीं करेंगे तो वैसे भी कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं आएगा। देखिए पिछले 6 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूं, लेकिन एक भी ऐसा व्यक्ति मेरे सामने नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को छोड़ा हो और आज ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज मेंटेन कर रहा हूं, बहुत दूर की बात है, अपना ऑल्टो कार मेंटेन कर रहा हूँ इस बिजनेस को छोड़ने के बाद। क्योंकि छोड़ने पे नुकसान है, लेकिन टिक के लगे रहने पे फायदा है। कम से कम सीखने के लिए मिलेगा, कुछ तो नॉलेज बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें आने लगेगी। तो ज्यादा नहीं, एक साल में अगर 10 लोगों की टीम है तो आपकी टीम साइज हो जाती है 10। दूसरे साल में ये 10 लोग अगर 10 लोगों को भी अपने जितना एजुकेट कर पाए, बढ़ा पाए, तो 100 लोगों की टीम। तीसरे साल में वही 100 लोग 10 लोगों को बढ़ा पाए तो 1,000 लोगों की टीम। और वही 1,000 लोग 10 लोगों को बढ़ा पाए तो 10,000 लोगों की टीम। और 5वें साल में 1 लाख लोगों की टीम बन जाती है दोस्तों। आप सोच के देखिए, 1 लाख लोग एक आईडी भी कन्वर्ट करेंगे तो आपके लिए पर डे 1 लाख आईडीज कन्वर्ट होंगे। 1 लाख लोग अगर 3,000 का भी प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपका टर्नओवर कितना हैवी जाएगा। तो ये प्रॉफिट, ये जो सिस्टम है, ये है डीएमपीएल में, जिसकी वजह से लोग बड़ा पैसा कमा पा रहे हैं बिना किसी हैवी इन्वेस्टमेंट के। और साथ ही साथ आपको सिक्योरिटी मिलती है। यदि आप मान लो किसी आईडी पे कोई वर्क कर रहा है और किसी कारणवश उनका कुछ हो जाता है तो पैसा नॉमिनी को मिलना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट हमारे साथ सिस्टम में कुछ लोग हैं जिनको आज ये पैसा जा भी रहा है। दूसरा है पैसिव इनकम, आपको मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप काम नहीं भी कर रहे हैं, आपकी टीम है, आप टीम के माध्यम से काम हो रहा है, तो भी आपको इनकम मिलना शुरू हो जाता है। तीसरा होता है टाइम फ्रीडम। सबसे मजे की बात कि आपके पास टाइम रहता है। अभी भी आप देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम आप मात्र ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड करते हैं और घर पे रहते हैं, तो आपका समय बहुत बचता है। और आगे चल के यदि आप काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप टाइम फ्रीडम है, गोवा में है, तब भी टीम से सेल जा रहा है, आपका पे आउट बनता है। तो ये है दोस्तों, अगर इस चीज को आप समझ गए तो बहुत आगे चल के बहुत जबरदस्त इनकम आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। अब
जो जो स्ट्रक्चर होता है वो लगभग लगभग सब जगह सेम ही होता है, बाकी जगह स्ट्रक्चर दिखाया नहीं जाता। जैसे मान लो कोई कंपनी की बात करो या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, तो किसी किसी भी कंपनी का एक सीईओ होता है, उसके फिर दो प्रेसिडेंट होते हैं, चार मैनेजर होते हैं और 8-10 सुपरवाइजर होते हैं, और एक एक सुपरवाइजर के नीचे 10-20 लोग काम करते हैं, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो नीचे के जो ब्लैक ब्लैक बने हुए हैं, वो नीचे लोग जीवन भर भी काम कर लेना तो भी सीईओ सीईओ के लेवल का पैसा नहीं बना पाते। कारण क्या है? क्यों? क्योंकि उनका इनकम लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, लेकिन इनके ही काम करने की वजह से ऊपर तक पैसा बढ़ता है। आप सोच के देखिए, जो नीचे के लोग हैं, ये लोग अगर बंद कर दे, बेचना बंद कर दे, तो क्या ऊपर तक पैसा बटेगा? नहीं बटेगा। ठीक है, तो ये एक जो जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने का एक मॉडल है, और ये हर जगह होता है, कॉलेज में भी होता है, एक स्कूल में भी होता है। जो हाई पोस्ट में रहते हैं उनका पे आउट जो है बड़ा रहता है, और जो लोअर पोस्ट में रहते हैं उनका पे आउट कम रहता है। तो जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ते जाता है, वैसे वैसे आपका इनकम बढ़ते चला जाता है। तो ये 2 4 8 16 जो कहते हैं ना, उनको बस ये फर्क है कि जॉब जॉब करने जाते हैं तब ये स्ट्रक्चर नहीं बताया जाता कि देख भाई, आपके काम करने से ना इतना पैसा सुपरवाइजर को जाएगा, इतना मैनेजर को जाएगा, इतना प्रेसिडेंट को जाएगा, इतना सीईओ को जाएगा करके। लेकिन यहाँ पे दिखता है, इसलिए लोग इतने सारे सवाल करते हैं। बाकी पे आउट डिस्ट्रीब्यूट करने का ये एक सिस्टम है, एक मॉडल है, जो डीएमपीएल में है उसी प्रकार से जिस प्रकार से हर जगह होता है। ठीक है, नो थैंक्स लुक्स लाइक अ पिरामिड स्कीम, ये लग रहा है बल्कि पिरामिड स्कीम जैसा। ठीक है, आगे लेकर के चलते हैं। अब बात करते हैं डीएमपीएल के महाकुंभ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो सारी चीजें जो बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि माइंडसेट इससे बिल्ड होना शुरू होता है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, डीएमपीएल बिजनेस में सबसे जरूरी होता है माइंडसेट। 20% बस स्किल की जरूरत है आपको काम करने की, लेकिन 80% जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट रहता है, कि आपको करना क्यों है, क्या कारण है। रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं, आप खुद रास्ते बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखना, ये बिजनेस उन्हीं लोगों को टफ लगेगा, बहुत ज्यादा, मतलब वो लगेगा, मुश्किल लगेगा बहुत ज्यादा, जिनका वाई क्लियर नहीं है। जिनका वाई, जिनके पास कारण है ना इस बिजनेस को करने का, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनको सबसे आसान, इससे आसान बिजनेस कुछ नहीं लगने वाला। घर बैठे डेली का डेली इनकम आ जाता है। जो लोग जॉब किए होंगे, लोग समझते होंगे कि 1 तारीख को महीना पूरता है, 10 तारीख को पेमेंट आता है। अपने ही मेहनत के पैसे कमाने मांगने के लिए कितने बार गिड़गिड़ाना पड़ता है, कितने बार बोलना पड़ता है, तब जाकर के मिलता है। ठीक है, तो डीएमपीएल का बिजनेस उन लोग को बहुत आसान लगता है जिनके पास कारण है, जिनके पास सॉलिड रीजन है, जिनके ड्रीम्स है, जिनके सपने हैं, उनको बहुत आसान लगता है। ठीक है, तो ये महाकुंभ इसलिए कराया जा रहा है दोस्तों, ताकि आपका बिलीफ सिस्टम और ज्यादा बढ़ सके। देखिए, यदि आप हाथ में टैटू भी करवा लेंगे ना परमानेंट, तो भी वो सर्जरी करने पे निकल जाएगा, लेकिन जो दिमाग में टैटू बनता है वो सर्जरी करने पर भी नहीं निकलता। तो वो टैटू यहाँ पे बनने वाला है महाकुंभ में। जो बिलीफ सिस्टम आपका जो इस काम को लेकर के होने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आगे लेकर के चलते हैं। इस महाकुंभ से होगा क्या, आपको पावरफुल माइंडसेट मिलेगा, सिर्फ माइंडसेट नहीं मिलेगा, पावरफुल माइंडसेट मिलेगा, जो कभी गिव अप नहीं करने वाला। आप देखे होंगे, जितने भी सारे लोग हैं उनको कुछ आता नहीं था, उनके पास सिर्फ माइंडसेट था। जैसे दशरथ माझी की बात करें, जिन्होंने पहाड़ को खोद करके रास्ता बना दिया, क्या उन्होंने पहले कोई ट्रेनिंग लेने के लिए गए होंगे कि कैसे खोदना चाहिए, मैं इसमें सफल होऊंगा कि नहीं होगा? सिर्फ एक माइंडसेट था। उसको, और उसके बाद क्या हुआ, उसको समझाने के लिए बहुत है, क्यों कर रहे हो, पागल हो गए हो, दुनिया भर की बातें बोले, लेकिन माइंडसेट पावरफुल था। इसी कारण आज आप और हम उसके बारे में चर्चा कर पा रहे हैं, आज आप और हम उनके बारे में बात कर पा रहे हैं। लेकिन वैसा माइंडसेट नहीं होता, 2 4 लोग के बात बोले पे वो तोड़ना बंद कर देता ना, तो आज आप और हम उनको जानते भी नहीं। तो पावरफुल माइंडसेट मिलेगा उस फंक्शन में। उसके साथ ही साथ ना पावर ऑफ बिजनेस पता चलेगा, बिजनेस की ताकत क्या है। देखिए, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में काम तो कर रहे हैं, लेकिन आधे अधूरे मन से, पूरे मन से काम नहीं कर रहे हैं, आधे अधूरे मन से काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को खुद पे भरोसा नहीं है, खुद पे भरोसा है, कंपनी पे भरोसा नहीं है। तो ये जो फंक्शन होने वाला है, आपके आपको एक पार्टनर से पक्का पार्टनर बना देगा, और आपके टीम के जितने लोगों के अंदर ये छोटे मोटे शंकाएं और ये दुनिया भर की चीजें चल रही है ना, वो सबको जड़ से खत्म कर देगा। ठीक है, और वहां से आने के बाद आपको लगने लगेगा एवरीथिंग इज पॉसिबल। हर एक छोटी बड़ी चीजें आपको वहां पे पॉसिबल लगने लगेगा। बड़ा इनकम लेना, जितने लोग कार अचीव किए हैं, बहुत सारे लोगों का ड्रीम जो नहीं बना था, उनका ड्रीम बनना शुरू हो जाएगा। और जो सबसे बढ़िया चीज मिलेगा, एनवायरमेंट। ठीक है, आसपास का जो एनवायरमेंट रहता है वो आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करता है। लोगों को अंदर जो जो छोटी छोटी चीजें चल रही होती है ना, कि मैं नहीं कर पाऊंगा,
मैं स्टूडेंट हूँ, हाउस वाइफ हूँ, घर में काम करने के लिए घर में बाहर नहीं निकल सकते। ये सारी जो 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 छोटे मोटे जो शंकाएं अपने ऊपर है, अपने काम के ऊपर, वो सब जड़ से खत्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ये महाकुंभ कराया जा रहा है, ताकि आप भी जानते हैं महाकुंभ में जाते हैं तो विश्वास और डबल हो जाता है। ठीक है, और एक और एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि जिस प्रकार से मोबाइल को डेली चार्ज करना होता है, ठीक है, आप अगर डेली चार्ज नहीं करेंगे तो क्या होगा, बैटरी डाउन हो जाएगा। और लो बैटरी, जैसे मान लीजिए आपने आज का रात में चार्ज ही नहीं किया मोबाइल को, या मॉर्निंग में चार्ज नहीं किया, 7% 8% उसमें बैटरी बचा हुआ है, ठीक है, तो आप जब भी किसी को कॉल करोगे तो क्या बताएगा, लो बैटरी। जब भी आप व्हाट्सएप ओपन कराओगे करोगे तो क्या बताएगा, लो बैटरी। जब भी आप गूगल में जाएंगे ओपन करेंगे तो क्या बताएगा, लो बैटरी। इसी प्रकार हमारे भी लोगों के साथ होता है। क्या होता है, जैसे ही मार्केट में जाते हैं तो डिस्चार्ज हो जाते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग जो सिस्टम है ना, वो एक बार का नहीं है, वो जीवन भर का है। जिस प्रकार हमको भोजन चाहिए रहता है ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा मिल सके, उस प्रकार से हमारे दिमाग को भी भोजन चाहिए रहता है ताकि वो स्ट्रांग बन सके। कुछ लोग एक दो मीटिंग फंक्शन में जाने के बाद बंद कर देते हैं, तो उससे उन्हीं का लॉस होता है और किसी का नहीं होता, क्योंकि जो आ रहे हैं वो तो अपने माइंड सेट करके तो बड़ा काम कर ही लेंगे, लेकिन जो नहीं आ रहे हैं उनका बहुत नुकसान होता है। तो ये लो बैटरी वालों का सोच फिर कैसा चलने लगता है कि उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए टीम बन गया, उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए उसके साथ लोग अच्छे आ गए, हमको तो बात करने नहीं आता। ये सब एक्टिविटी किसके हैं, लो बैटरी वाले के। जिनकी बैटरी लो हो जाती है, वो जब प्लान किसी से बात भी करेंगे, कॉल करेंगे तो कुछ बोलेंगे तो वहीं पे उनका मोरल जो है डाउन होना शुरू हो जाता है। इसी को जड़ से खत्म करने के लिए दोस्तों कराया जा रहा है आपका महाकुंभ, जिसमें आपको लाइफ टाइम चार्जिंग मिलने वाला है। डीएमपीएल के महाकुंभ में एक ऐसा चार्जिंग मिलेगा जिसको कोई डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो अगर आप अपना चार्जिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल डीएमपीएल महाकुंभ 15 तारीख लास्ट डेट है, और जितना हो सके जितने लोग का बचा हुआ है आज के आज टिकट को फाइनल कीजिए, बुक कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो जिस दिन क्लोजिंग का मैसेज चला, टिकट क्लोज हुआ, उसके बाद आने का भी मौका नहीं मिलेगा। मतलब इस बार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, 5,000 लोग ही लिमिटेड रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो टिकट क्लोजिंग का इंतजार मत करिए। यदि आज के आज आप अपना टिकट नहीं बुक करा पाएंगे तो आप ही के लिए नुकसान है, किसी का वेट मत कीजिए। जितने लोग को लग रहा है, कोई करे ना करे यार मुझे इस बिजनेस में काम करके कामयाब होना है, तो वो अपना सबसे पहले महाकुंभ का टिकट को बुक करें। क्लियर है दोस्तों? अब आते हैं हाउ, कैसे करें बिजनेस। सिंपल सा टेक्निक है दोस्तों, 2% फाइन ट्यूनिंग। 2% फाइन ट्यूनिंग को बोलते हैं रिलेशन बिल्ड करना अपने अपलाइन और डाउनलाइन के साथ। जितना बेहतर आपका रिलेशन होगा उतना बेहतर आपका बिजनेस चलेगा। लेकिन अपलाइन डाउनलाइन के साथ ही अगर रिलेशन सही नहीं है तो बिजनेस फिर दिक्कत करने लगता है, मुश्किल लगने लगता है। तो ये 2% एक्चुअल में फाइन ट्यूनिंग नहीं होता, ये 2% को मैं रिलेशन बिल्ड बोलता हूँ। जब भी आप अपने सीनियर से बात करते हैं, हालचाल पूछते हैं, या अपने डाउनलाइन से बात करते हैं, उनके बिजनेस के बारे में पूछते हैं, तो एक बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड होना शुरू होता है। ये सबसे पहला क्वालिटी है रिलेशन बिल्ड करने का। लेकिन होता क्या है कि ये चीज अगर मिस होने लगती है, और आप अगर किसी आपका डाउनलाइन है या आपके पार्टनर है, उसको एक हफ्ते बाद आप कॉल कर रहे हैं क्या हाल चाल है, तो उसके अंदर ना जो इंटेंशन रहता है वो बदल जाता है। ठीक है, तो फाइन ट्यूनिंग का मतलब है आपको उनकी बिजनेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो अपलाइन हो या डाउनलाइन हो, मतलब डाउनलाइन के बिजनेस की जानकारी आपको होनी चाहिए और आपकी बिजनेस की जानकारी आपके अपलाइन को होना चाहिए। क्लियर है? 8% टेक्निक दूसरा आता है आपका। 8% टेक्निक, टेक्निक की बहुत ज्यादा जरूरत है। यूज टेक्निक्स वर्क गेट इजियर। जितना ज्यादा आप टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस जो है इजी हो जाएगा। और 90% तो एक्साइटमेंट चाहिए रहता है। ठीक है आपको, यार मैं तो वही सोचता हूँ कि मतलब आप लोगों को फील कितना बढ़िया होता होगा। आज हमारे यहाँ रामनारायण प्रजापति सर है, आज उनका प्लेटिनम रैंक कंप्लीट हुआ है, प्लेटिनम बने हैं आज, रूबी रैंक कंप्लीट हुआ है, लगभग 75,000 रुपए का पे आउट का मैसेज गया सुबह। सोच के देखिए ऐसा दिन अगर आपको देखने को मिलेगा तो, अरे वो दिन देखना इच्छा करके एक्साइटेड हो जाओ। आखिर जो उन्होंने आज से 10 महीना पहले जब बिजनेस को स्टार्ट किया था, तब तो उन्होंने, उनके अंदर भी एक ड्रीम था ना कि आज मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया हूं ना तो एक दिन ये मैसेज मुझे जरूर आएगा, और आज वो दिन आ गया। लेकिन एक्साइटेड नहीं रहते तो नहीं आता। 90% एक्साइटमेंट की जरूरत होता है। क्लियर है कि जब भी आप खुश व्यक्ति को ही लोग पसंद करते हैं, रोने धोने वाले लोगों से लोग खुद ही दूर भागते हैं। आपको दो बार लोग आके फोन लगा करके रोना शुरू करेंगे ना, ऐसा हो गया वैसा हो गया, दोबारा आप फोन उठाना बंद कर देंगे। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, एक्साइटमेंट का बिजनेस है। जितना ज्यादा आप खुशी रहेंगे, जितना ज्यादा आप एक्साइटेड रहेंगे, उतना आपका बिजनेस चलेगा।
ठीक है, 2% फाइन ट्यूनिंग, 8% टेक्निक और 90% एक्साइटमेंट। अब ये 90% एक्साइटमेंट एक चीज से आता है जो होता है आपका ड्रीम। लोगों के पास ना ड्रीम ड्रीम होता है, लेकिन उस ड्रीम पे भरोसा नहीं होता। बिलीव इन योर ड्रीम, अपने सपनों पे आप भरोसा करना सीखिए। ठीक है, और जिस दिन आपको आपके ड्रीम्स पे भरोसा होना शुरू हो जाता है कि नहीं मैं एक दिन इसको हासिल कर लूंगा, आज मैंने 3 महीने बाद का 8 लाख रुपए का गाड़ी का टारगेट रखा है, उसको मैं पूरा कर सकता हूँ, जिस दिन ये एहसास होने लग जाता है आपका एक्साइटमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इतना ज्यादा बढ़ जाता है आपका एक्साइटमेंट कि जब बात करते हैं ना तो वो चीज छलकने लगता है, दिखने लगता है, वो खुशी आपको दिखती है और आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है यार। हाँ, भले ये बात है कि आपको नहीं पता। जैसे मान लीजिए किसी का वेट 50 किलो है, ठीक है, आप उनको बोलोगे कि 60 किलो का वजन उठाना है, उनके सामने एक तो वेट ला के रख दोगे, एक डब्बा ला के रख दोगे, बोलो मात्र 1 सेकंड के लिए उठाना है, तो बोलेगा सर मेरे लिए मुश्किल है, मैं नहीं उठा पाऊंगा, मेरा खुद का वजन 50 किलो है। तो आप बोलोगे नहीं, 1 मिनट उठाने के लिए 1 लाख रुपए मिलेगा। अब क्या था, अभी तक कारण नहीं था, अब उठाने के लिए उसको क्या मिल गया, 1 लाख रुपए कारण मिल गया। ठीक है, अब वो प्रयास तो करेगा, एटलीस्ट कोशिश करेगा, उठ गया। तो फिर उसको दूसरा टारगेट दिया जाएगा कि अब 80 किलो का वजन उठाना है, तो वही का 60 किलो का ले उठा के 80 किलो भी उठ सकता है, उठ सकता है। तो उठाने का प्रयास करेगा। उसके बाद आप बोलोगे 100 किलो का वजन, तो वो गिव अप कर देगा। क्या बोलेगा, नहीं सर मेरे से हो नहीं पाएगा, मैं ट्राई भी नहीं करना चाहता। जब ले करके 60 किलो उठा तो 100 किलो का वजन नहीं उठेगा। वही 100 किलो का वजन उसके पैर में ले जाके रख दो, फिर देखो कैसे उठता है। आदमी वही था, सिचुएशन वही था, है ना, लेकिन कारण नहीं था। अब कारण आया तो वो भी हो गया। तो अपने ड्रीम्स पे भरोसा कीजिए कि जितने लोगों ने सपने को देखा है और टिक करके काम किया, सब अपने सपनों को हकीकत में बदल चुके हैं, रियलिटी हो चुका है। अभी का समय जो चैलेंज है ना वो अलग टाइप का है। लोग यहाँ पे 20 साल 21 साल के लोग कार से चल रहे हैं, 6-6 7-7 लाख 8-8 लाख रुपए की कार से चल रहे हैं 20-21 साल के लोग। उनके पास क्या चैलेंज आ रहा है कि भैया मेरे पास आईटीआर नहीं है लेकिन घर फाइनेंस कराना है। उनको भरोसा है मैं महीने 30-40 हजार रुपए ईएमआई भर सकता हूँ, लेकिन बैंक वालों को नहीं। तो ये ना जो माहौल है ना पूरा डीएमपीएल, मतलब जो मार्केट का माहौल है वो बदल चुका है। आज हमारे साथ है, अगर किसी ने कार ले लिया तो सब सबसे पहला टारगेट रख रहा है, या तो प्लॉट परचेस कर रहे हैं या तो घर परचेस कर रहे हैं। तो ये सब चीज पॉसिबल हो पाया। तो उसी प्रकार दोस्तों, यदि आपको अपने सपनों पे अपने ड्रीम्स पे भरोसा है तो आसानी से आप सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी आपके ड्रीम है उसको कन्वर्ट करना है आपको गोल में, स्पेसिफिक गोल में। गोल सेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। आज ज्वाइन किए, लिस्ट बनाए, काम करना शुरू कर दिए, कोई एक्साइटमेंट नहीं। आप गोल सेट कीजिए कि मुझे 5 साल तक इस बिजनेस को करना क्यों है। ठीक है, सबसे पहले सपना, ड्रीम बिग, सेट गोल। जितने भी आपने किए है, मान लीजिए 8 लाख रुपए का गाड़ी का आपने टारगेट रखा है, तो इसके हिसाब से पर डे मुझे कितना ज्वाइनिंग चाहिए, तब जाकर के आने वाले 3 महीने में अचीव होगा। इसको बोलते हैं गोल। तो उसको गोल में कन्वर्ट करना है और टेक एक्शन, रोज एक्शन लेना है। रोज आपको एक्शन लेना है। अगर एवरेज, अगर मान लो डेली 20 कॉलिंग भी कर रहे हो, सोच के देखिए 20 कॉलिंग कर रहे हैं, क्या 2 आईडी कन्वर्ट नहीं होगा? 110%। 2 आईडी भी अगर कन्वर्ट होता है तो महीने के 30 होते हैं, आराम से 20-25-30 हजार रुपए का इनकम 1 घंटे में आप आराम से अर्न कर सकते हैं। लेकिन वो 1 घंटा कहाँ देना है, कॉलिंग में। 1 घंटा कहाँ देना है, सुबह ट्रेनिंग में। इसे 1 से 2 घंटे में आप 110% इनकम ले सकते हैं। आगे लेकर के चलते हैं। मेक अ लिस्ट। लिस्ट बनाना जरूरी है, क्योंकि लिस्ट नहीं रहेगा तो बिजनेस नहीं होगा। नो लिस्ट नो बिजनेस। ये बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो है लोग। इस बिजनेस के नहीं दोस्तों, हर बिजनेस लोगों से ही तो चलता है। क्या है कि स्कूल में अगर लोग ही नहीं जाएंगे तो स्कूल का मालिक पैसा कैसे कमाएगा? एक हॉस्पिटल में अगर लोग नहीं जाएंगे तो उस हॉस्पिटल कैसे चलेगा? एक कपड़े की दुकान में अगर लोग नहीं जाएंगे तो कपड़ा दुकान कैसे चलेगा? रेस्टोरेंट में अगर लोग नहीं जाएंगे तो दुनिया का हर बिजनेस लोगों से चलता है। तो आपको भी क्या करना है, सिंपल उन्हीं लोगों का लिस्ट बनाना है और अपने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट करना है। वो भी आपको स्वयं नहीं करना है, जूम मीटिंग के माध्यम से कराना है। ठीक है, तो लिस्ट बनाइए। जितना बड़ा लिस्ट होगा उतनी बड़ी आपकी सफलता। आपकी सफलता आपके लिस्ट में छुपी हुई है। और ऑनलाइन, या फिर ये कहें कि सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे बड़ा मौका मिला है आपको लिस्ट बनाने का। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में जनरली लोग बिजनेस छोड़ते क्यों हैं? क्योंकि उनके पास लिस्ट खत्म हो जाता है। 2 4 8 10 20 50 लोगों को, 100 200 लोगों को प्लान बताने के बाद उनको लगता है कि मेरे पास लिस्ट नहीं, इस कारण से क्विट कर देते हैं। सोशल मीडिया में आप फेसबुक निकालिए, 5,000 से कम आपके फ्रेंड लिस्ट नहीं होंगे। वन बाय वन नाम लिखिए, मैसेज करिए, कॉल करना शुरू करिए फटाफट। और हर दिन नए 10 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हर दिन नए लोगों से बात कर सकते हैं। तो लिस्ट की कमी नहीं है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना है अपने फ्रेंड्स का, रिलेटिव का, जहां आप पढ़े वहां पे, यदि कहीं पे जॉब किए हैं तो उन लोगों का, नेबर का।
ठीक है, जितना डॉक्टर डॉक्टर दुनिया भर के लोग हैं उनको, उसके बाद आते हैं स्ट्रेंजर, इनका आपको लिस्ट बनाना है। आगे लेकर के चलते हैं इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र। जी हाँ दोस्तों, ये कैसा रहेगा, इसको ब्रह्मास्त्र नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ब्रह्मास्त्र का मतलब है एक ऐसा अस्त्र जिसका वार खाली नहीं जाता, अगर वो निकल गया है तो वो अपना काम पूरा करके आएगा। वैसे ही कैसा रहेगा, ब्रह्मास्त्र है। मात्र इस दो वर्ड को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर गए, यही इनविटेशन में भी मदद करेगा, फॉलोअप में भी मदद करेगा, क्लोजिंग में भी मदद करेगा, इवन लोगों को काम कराने में भी मदद करेगा। लेकिन बस फर्क है कि आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। जिन लोगों ने इसका सही इस्तेमाल करना सीख गए हैं आज कामयाब हो चुके हैं, और जितने बेहतर तरीके से आप इसको प्रेजेंट करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलता चला जाएगा। तो इसका इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र बहुत सॉलिड वीडियो बना हुआ है, उसको आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे कांटेक्ट, क्या मानसिक स्थिति कैसा होना चाहिए, उस सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इनविटेशन करने का एकदम सिंपल तरीका है, या तो कॉल कर सकते हैं, या तो मैसेज कर सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं, वहां से आपको लीड आना शुरू हो सकता है। तो कैसे करना है, सिंपल सा कॉल करना है, हाल चाल पूछना है, कैसे हैं, क्या करते हैं, बताएंगे मैं स्टूडेंट हूं, तो बोलना है कैसा रहेगा यदि आप अपने पढ़ाई के साथ साथ डेली 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 8 से 10 हजार रुपए कमा सके। देखिए, आपको अमाउंट उतना ही बनाना है जो सॉफ्टवेयर, जो जो सॉफ्टवेयर ना फीड समझ सके, हम उनके सॉफ्टवेयर में 1-2 लाख रुपए हिट नहीं होता, समझ में नहीं आता। ठीक है 1-2 घंटे काम करके 1-2 लाख रुपए आज आप लोगों को दिख रहा है, पॉसिबल है, लेकिन जो फ्रेशर है ना, उन लोग के सॉफ्टवेयर में ना वो डेटा फिट नहीं होता। तो उतना ही बताए जितना वो डाइजेस्ट कर सके, हजम कर सके, जो हजम ना कर सके वो मत बताए। ठीक है, हाउस वाइफ है तो उनसे बात कर सकते हैं, कैसा रहेगा मैडम यदि आप घर में रह करके डेली 1 से 2 घंटा अपने मोबाइल से काम करके महीने का 8 से 10 हजार कमा सके, वो भी घर बैठे, तो जवाब आएगा यस। तो उनको जूम जूम के लिए प्रमोट करना है। सिंपल से जॉब पर्सन है तो उनसे आप बात कर सकते हैं, कैसा रहेगा सर यदि आप अपने जॉब के साथ साथ डेली 1 से 2 घंटा ऑनलाइन अपने मोबाइल से काम करके महीने का 8-10 हजार रुपए का इनकम ले सके। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है यार जो पैसा नहीं कमाना चाहता। ठीक है, आप अभी मैं रायपुर में हमारे एक आए हुए हैं, एक सर, क्या नाम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है वहां पे, सत्संग चल रहा है, करीब 10, 11, 12 लोग आए हुए हैं, 10, 11, 12 लाख लोग आए हुए हैं, रायपुर में ही चल रहा है अभी भी। ठीक है, तो महाराज के बारे में पता चला है कि वो महाराज 51-52 लाख रुपए चार्ज करते हैं एक सेशन का, और ये बताते हैं कि पैसा मोह माया है ठीक है, तो आज के समय में हर किसी को पैसे की जरूरत है दोस्त, ऐसा कोई नहीं है जिसको इनकम नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। उसी प्रकार से दुकानदार है, आप मान लीजिए किसी के पास सामान लेने के लिए गए हैं, कपड़ा लेने के लिए गए हैं, टूथपेस्ट लेने के लिए गए हैं, चाय पीने के लिए गए हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं, कैसा रहेगा अंकल यदि दुकान चलाते चलाते मोबाइल से 1-2 घंटा काम करके महीने का 8-10 हजार कमाया जा सके। तो बोले वो भी बढ़िया रहेगा सर करके, फिर बताओ उनको जो मीटिंग में लेकर के आइए। तो आसान बिजनेस है, हम लोग बोल बोल के मुश्किल बना चुके हैं। ठीक है, आज हो रहा है, अभी भी देखो कितने सारे लोग, कोई दुकान में बैठ के ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, तो कोई कपड़ा सिलाई करते करते अटेंड कर रहे हैं, कोई खाना बनाते बनाते अटेंड कर रहे हैं, कोई पढ़ाई करते करते अटेंड कर रहे हैं, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो वो वही चीज बताना है जो आज लोग कर पा रहे हैं। आगे लेकर के चलते हैं, प्रॉपर फॉलोअप, क्योंकि ना फॉलोअप नहीं करते हैं तो रिजल्ट नहीं आता। बहुत सारे लोग क्या है, कांटेक्ट करके छोड़ देते हैं, कॉलिंग बस करेंगे, मीटिंग दिखा दिए, दोबारा फोन नहीं उठाया तो फोन, दोबारा कॉल रिसीव नहीं किए तो कॉल करना ही बंद कर देते हैं। इसके लिए बहुत शानदार वीडियो बना है फॉलोअप और क्लोजिंग का, आप जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटे से इस समय में पूरा नहीं हो सकता, तो आपका वीडियो बना हुआ है डीएमपीएल के चैनल में, एक बार नहीं 2 बार, एक बार देखेंगे हो सकता है 1% समझ में आए, दोबारा देखेंगे हो सकता है 10%, तिबारा देखेंगे 100%, चौथी बार देखेंगे 1000%, पांचवी बार देखेंगे 10,000%, और छठवीं बार देखेंगे तो आप उस तरह से बात करने लग जाएंगे जिस तरह से सीखे हुए हैं। तो जितना ज्यादा आप टाइम देंगे उतना मास्टर महारत हासिल होते जाएगा उस काम में। अब लास्ट बात करते हैं रूल ऑफ दिस बिजनेस 80-20। ठीक है, इस रूल को, नियम को समझना है। जो लोग इस नियम को नहीं समझते उनको ये बिजनेस थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हालांकि ये नियम नियम जानने के बाद बिजनेस आसान नहीं होता, बस माइंड जो है सेट हो जाता है। कैसे सेट हो जाता है, समझिए इसको, कि सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, अगर किसी को नहीं पता तो लड़ाई झगड़ा करेगा, भैया उसको नहीं पता, वो उसकी गलती है, नियम तो वही कहता है, अब पालन करना हमारा काम है। वैसे ही आपके टीम में भी 80% लोग हैं जो 20% रिजल्ट देते हैं, और 20% लोग हैं जो 80% रिजल्ट कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक नियम है 80-20 का, जो हर जगह काम करता है। ठीक है, इसके ऊपर तो पूरा बुक लिखा हुआ है, लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं इसको, और एवरेज हर जगह काम करता है।
ठीक है, तो ये अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखा रहे हैं तो उसमें 2-4 आईडी, मतलब मिनिमम 20% आइडिया ना तय है। हाँ, अब कुछ लोग ऐसे होंगे सिर्फ 10 ही लोगों को प्लान दिखाएंगे और बोलेंगे रिजल्ट नहीं आया, तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू जो निकलता है, जो एवरेज निकाला जाता है, वो हमेशा 100 के आंकड़े में निकाला जाता है। और जितने लोग इस बिजनेस को छोड़ करके गए या फेल हुए हैं, अपने आप को ऐसा बताते हैं ना, उनसे पूछ लेना, वो 100 लोगों को प्लान ही नहीं दिखाए रहते। 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे क्या 20% रिजल्ट नहीं आएगा? 110% आता है। ठीक है, तो कम से कम 100 लोगों को आप प्लान बताइए, 20% रिजल्ट देखिए, उसके बाद वही नियम आपके लिए काम करेगा। और ये नियम क्या करता है, माइंडसेट कर देता है। जैसे मान लीजिए आप भिलाई से रायपुर की तरफ गए हैं, लेकिन आपको आधे रास्ते में जाके पता चला कि वहां पे जाम लगा हुआ है, कुम्हारी में 1 घंटा आपको इंतजार करना है, तो आपको चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, और और फालतू में टेंशन आएगा। क्यों? क्योंकि आपको नियम वहां जाने के पहले उसको पता नहीं था। लेकिन वही अगर पहले बता दिया गया है, तो मान लीजिए आप यहाँ से निकले हैं और आपको बताया गया है कि भैया आप रायपुर जा रहे हो, कुम्हारी में ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, करीब 1 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा, जाओगे ही आप, रास्ता तो नहीं बदलोगे, जाओगे, वेट करोगे। क्यों? क्योंकि अब माइंड सेट हो चुका है, आपको पता है। ठीक है, तो ये जिस नियम को जिनको पता हो जाता है ना, उनके लिए बिजनेस आसान लगता है। ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या सोचेंगे, अरे जल्दी जल्दी 6-7-8 लोग खाली होंगे, तब तो 2 लोग अपने काम के आएंगे इस बिजनेस में। ठीक है दोस्तों, तो इसका ध्यान रखना है। बाकी थैंक यू सो मच, आप सभी लोग बहुत अच्छे श्रोता है, जो मुझे 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक सुने। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और घर से काम कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दोस्तों आज के सेशन के लिए। बाकी आज का जो सेशन, शाम का सेशन बहुत शानदार होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए आज के बिजनेस प्रेजेंटेशन में, और अपने इनकम को और ग्रोथ कीजिए, बढ़ाइए। बाकी आप सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की, उज्जवल भविष्य की कामना